नमस्कार, प्रणाम। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और सच्ची घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की स्टोरी में ये कहानी है, मेरठ के पास एक गांव पड़ता है, कपसाड़ गांव। यहाँ पे रहने वाले सत्येंद्र कुमार मजदूरी का काम करते हैं और मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 3 बेटे और एक बेटी रूबी है, जिसकी उम्र 20 साल है। रूबी के सबसे बड़े भाई की शादी हो चुकी है, वह बाहर काम करता है, जबकि उसकी पत्नी और 2 बेटियां गांव में ही रहती हैं। दूसरे नंबर पे एक और भाई है, उसकी भी शादी हो चुकी है, वह परिवार के साथ गांव में ही रहता है। तीसरे नंबर पर रूबी है, जो 20 साल की है। इसके बाद एक चौथे नंबर पे छोटा भाई है। इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई, यानी कि रूबी की और इससे छोटे वाले भाई की अभी शादी नहीं हुई है। अब गरीब होने के कारण रूबी ने करीब 2.5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। फिलहाल परिवार में उसके रिश्ते को लेकर बातचीत भी चल रही थी। 8 जनवरी की सुबह रूबी अपनी मां सरिता के साथ खेत पर अपने पिता सत्येंद्र के पास जा रही थी। दोनों को वहां नरेंद्र के खेत में गन्ने की छिलाई करनी थी। जैसे कि अभी मेरठ के आसपास के गांव में गन्ने की छिलाई का काम चल रहा है। तो गांव से बाहर जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें पारस राजपूत नाम का गांव का ही रहने वाला एक लड़का मिला, जिसे वो दोनों अच्छे से जानती थी क्योंकि एक ही गांव के थे। पारस सफेद रंग की ऑल्टो कार से आया था और आकर के वो रूबी को उठा करके ले जाने लगा। तो रूबी की माँ सुनीता चीखने चिल्लाने लगी और वो रूबी को बचाने के लिए दौड़ी। इतने में पारस ने दराती से सुनीता के सिर पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए और रूबी को लेकर के वहां से फरार हो गया। सरिता देवी वहीं पे लहूलुहान हालत में गिर पड़ी। इसी बीच उनकी चीख सुन करके आसपास के लोग भी दौड़ करके आए, जो आसपास के खेतों में काम कर रहे थे। उसके बाद में सुनीता देवी को हॉस्पिटल लेकर के गए, जहाँ पे 8 जनवरी की शाम 5 बजे सुनीता ने दम तोड़ दिया। वहीं रूबी और पारस सफेद रंग की ऑल्टो कार से भाग गए। इसके बाद से दोनों का अब तक कोई पता नहीं चला। रूबी के पास कोई फोन नहीं है, लेकिन पारस के पास 3 मोबाइल नंबर हैं और तीनों ही बंद हैं। दोनों की लास्ट लोकेशन केली गांव मिली। पुलिस ने सरदना, ठाकुर 24, दौराला और केली गांव तक दबिश दी। 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पारस कपसाड़ गांव का रहने वाला है। वह गांव में ही एक डॉक्टर के यहाँ पे कंपाउंडर है। पारस और रूबी दोनों पहले से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। 3 साल से उनका अफेयर भी चल रहा था। पारस के परिवार में पिता, माता, दादा और दादी हैं। वह 3 भाइयों में सबसे छोटा है। तीनों भाइयों की अभी शादी नहीं हुई है। घटना के बाद से पारस के माता पिता और दोनों भाई फरार हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके दादा दादी को कोतवाली में बिठा रखा है। अब दलित लड़की को जिस तरीके से एक ठाकुर बिरादरी का युवक किडनैप करके दिन दहाड़े लेकर के चला गया, उसकी मां की हत्या कर दी, इस घटना से पूरे गांव में गुस्सा है। पूरे मामले को जाति रंग भी दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स भी चल रही है, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पारस रूबी को लेकर क्यों और कैसे गया, इस पर गांव के ही लोग कुछ बताती हैं, जो कि ऑफ कैमरे में बात करती है। कैमरे के सामने तो खैर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आसपास के लोग बोलते हैं कि चाहे हम ठाकुर हैं या दलित, हम जिस पक्ष की बात कहेंगे उसके बुरे बन जाएंगे। हम इसे खराब करना नहीं चाहते। इस पर इस मामले में जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग बताते हैं कि दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे, क्योंकि दोनों एक ही गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस समय भी उनके अफेयर के चर्चे पूरे गांव में थे। 2 बार गांव में ही इसको लेकर के बवाल और पंचायत भी हो चुकी है। दोनों गांव के इंटर कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़े।
वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों का पढ़ने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। 10वीं के बाद स्कूल से निकाल दिए गए, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही कहीं ना कहीं स्कूल में दूसरे बच्चे भी प्रभावित हो रहे थे, यानी कि स्कूल का माहौल पर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था। स्कूल के टीचर ने खुद दोनों को कई बार समझाया, लेकिन नहीं माने। ये कहना वहाँ के लोगों का है। लेकिन इसी वजह से इस लड़की की दूसरी जगह शादी भी तय कर दी गई थी, क्योंकि इसकी जो अफवाह थी वो पूरे गांव में फैल चुकी थी। लेकिन इन दोनों के प्यार के चक्कर में, बेटी के प्यार के चक्कर में, यूं कहूँ तो माँ बेचारी बेमतलब में मारी गई। अभी तक खैर इन दोनों का कोई कुछ सुराग मिला नहीं है, लेकिन पुलिस पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल में लगी हुई है। आगे जो भी इसमें अपडेट आएगा, मैं आपको अगली स्टोरी शुरू करने से पहले इस घटना की जानकारी जरूर दूंगा। हाँ, और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये यहाँ के सोनीपत की, तो उसमें जो मैरिज गार्डन होम में जो एक पति को उसकी पत्नी मारती है, तो उसमें उसका बॉयफ्रेंड विशाल भी शामिल था। विशाल ने भी उसकी हेल्प की थी उसे मारने में, और उसके बाद में वो वहां से चला गया था रात को। फिर से मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।